नमस्कार, मैं हूं इफ़त अहमद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर बूंद मांगे हिसाब। वैसे तो इस खास प्रोग्राम के जरिए हम जनता और जिम्मेदारों के सामने राज्य में पानी की समस्या की तस्वीर सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे इधर आज एक गांव की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी है तो जल समस्या से जुड़ी हुई, लेकिन पानी की कमी लोगों का जीवन किस तरह नर्क बना सकती है, इस रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे। बिन पानी सब सून। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पानी की कमी ने लोगों के बीच हाहाकार मचा रखा है। पेयजल और निस्तारी की भीषण समस्या भी सामने आने लगी है। हालात ये है कि जिले के दर्जनों गांव मौजूदा वक्त में पेयजल समेत निस्तारी की समस्या से जूझने को मजबूर है। जिला मुख्यालय से देखिए जद्दोजहद करना पड़ता है। यहाँ के वासिंदियों को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के बच्चों को हर रोज की ये तस्वीर है। सुबह 1 से 2 घंटे तक इनको लाइन लगना पड़ता है। लोग डब्बा लेकर के पहुँचते हैं, अपने घर से बर्तन को लेकर पहुँचते हैं और इनको जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाकर के इनको शुद्ध पेयजल मुहैया होती है। इस जल संकट का कारण भीषण गर्मी है, जिसकी वजह से भूजल स्तर बहुत तेजी से नीचे चला गया है। तो वहीं प्रदेश की प्यास बुझाने वाली महानदी इस बार मार्च महीने में ही पूरी तरह सूख गई थी। जिले के 4 प्रमुख बांध गंगरेल, माडमसिल्ली, दुधावा और सोडूर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। प्रदेश के सबसे बड़े गंगरेल बांध में महज 54%, माडमसिल्ली में 25%, दुधावा में 30% और सोडूर में 50% उपयोगी पानी बचा है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जो आने वाले समय में जल संकट की ओर इशारा करते हैं। बात भूजल में गिरावट की करें तो इसकी मुख्य वजह रेत खनन है। प्रदेश की प्यास बुझाने वाली महानदी में अंधाधुंध रेत निकासी से आज जीवनदायिनी नदी अंतिम सांस गिन रही है। पूरे जिले में अगर मैं बात करूं तो करीब 1000 हाईवा रोज महानदी का सीना चीर रही है। वैध और अवैध दोनों प्रकार की रेत निकाली जा रही है, जिसकी वजह से प्राकृतिक जो संतुलन है वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा है। आसपास के गांवों का भूजल स्तर इतना गिर गया है कि हाहाकार मचा हुआ है। बहुत समस्या होते, पीने पिए बार, खाए बार, नहाए खोरे बार बहुत दिक्कत होते। लड़की मांगे जावेगा ते मोहल्लाई में 1 गिलास पानी दे नहीं सके, मोहल्ले के मन पिला नहीं सके। धमतरी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मोहलाई गांव है, जहां मार्च महीने में ही जल का संकट गहरा गया। नलकूप, कुआं, तालाब और नदी सभी जल स्रोत पूरी तरह से सूख गए और अब यहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर हैं। गांव में ग्राम पंचायत टैंकर तो भेज देता है, लेकिन वो भी नाकाफी है, क्योंकि पानी भरने के लिए ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ टैंकर से मिलने वाला पानी भी लाल आता है। पानी की बहुत समस्या है हमारी है, सब बोर बंद है। नल जल मिशन के तहत वो भी ढप खा गए बोर है, और उस शासन प्रशासन के आदमी आए भी नहीं एक जन। हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं, गंगरेल से पानी ला दे या तत्कालीन व्यवस्था करे। बहुत समस्या होते, पीने पिए बार, खाए बार, नहाए खोरे बार बहुत दिक्कत होते। अब ये सामने में बर बिहाव शादी मार गए तो पानी सरकार हदे देती तो ठीक रही। हाँ, बहुत चिंता रहते पानी के। पानी रहता तो काम करबो, खाना पीना बनाबो, और पानी नहीं रहता खाना पीना कहाँ खाबो। बात सरकारी योजनाओं की करें तो प्रधानमंत्री की बेहतर योजनाओं में से एक जल जीवन मिशन योजना भी इस गांव में पूरी तरह फेल है। अधिकारी और ठेकेदारों ने गांव की गली में पाइपलाइन, प्रत्येक घरों में नल कनेक्शन और नलों में टोटी तो लगा दी, लेकिन नलों में आज तक एक बूंद पानी भी इन ग्रामीणों को नसीब नहीं हुई। यहाँ के ग्रामीण सरकार से फ्री राशन देने के बजाय पीने के लिए पानी मुहैया करवाने की मांग कर रहे हैं। जल जीवन मिशन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो रिलीज है, वो मिशन न तो खैर पंचायत के माध्यम से पूरा करे प्रयास करी, सब पूरा होइस भी, लेकिन अब यहाँ जल स्तर ही नहीं है तो फिर सक्सेस भी नहीं हो पैसों। तब हम लोग भले राशन वासन नहीं दे झन दे, बाकी हम लोग पानी चाहिए। मोहल्लाई में पानी का इतना समस्या है। हमारे गांव पानी का बड़ दुख होते, तरह तरह खोथन का करबो, झगड़ा लड़ाई होथन ही पानी बर भलो।
गांव के ग्रामीणों के लिए ये जल संकट नया नहीं है। जल संकट से ये लोग हर साल जूझते हैं। गांव में पानी नहीं होने से हालात यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब उनके बेटी या बेटों के हाथ पीले भी नहीं हो रहे। कई नौजवान युवक युवतियों में शादी के अरमान टूट रहे हैं। गांव की बेटी ब्याही नहीं जा रही है तो वहीं कोई अपनी बेटी को इस गांव में देना पसंद नहीं कर रहा है। ग्रामीणों की माने तो लड़की वाले ये कहकर अपनी लड़की नहीं देते कि बेटी को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। कोई जगह जात हन तो लड़की मांगे जात हन तो मोहल्ले में पानी के बहुत दुख हैगा, कठिन हैगा, तो हम नहीं देंगे, बहू बेटी नहीं देंगे तब बहू नहीं मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ के ग्रामीण अपनी समस्या जिम्मेदारों तक नहीं पहुँचाते हों। ये लोग हर साल जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाते हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारी इस गांव के दर्द को समझने यहाँ कभी नहीं आए। पूर्व जो कलेक्टर मैडम रही हैं उनकी काफ़ी प्रयास रही हैं, तो भूजल स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले जो हमारे 2 ब्लॉक क्रिटिकल हुआ करते थे उसमें अभी सेमी क्रिटिकल हुए हैं। उनका मीटिंग लिया गया WRD PHE और उनको निर्देशित किया गया पूर्व वर्ष में जो काम किए जा रहे हैं उसको करें। उसके साथ साथ जल जीवन मिशन के काम जहाँ पे पेंडिंग है उसको जल्दी क्लियर कराएं। धमतरी जिले के कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने जिले में भूजल स्थिति सुधारने, महानदी में प्रोग्राम लॉन्च करने, आम जनता को जल जुगाड़ से जोड़ने, जागरूकता लाने का प्रयास करने की बात तो कही, लेकिन यहाँ हालात कब और कैसे सुधरेंगे इसका माई बाप कोई नजर नहीं आता। भिलाई में नगर निगम पानी की समस्या हल करने के लिए 550 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुका है। पानी की परेशानी खत्म करने के लिए कई योजनाएं आई, लेकिन हालात वही हैं। क्यों है भिलाई में ये परेशानी और इस जल संकट से लोग कितने प्रभावित हैं, इस खास रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। नल में पानी आता ही नहीं है। 12 महीना हम लोग बस इसी तरह भरते हैं। एप्लीकेशन बहुत गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो बचपन से ही भर रही हूँ मैम पानी। तो सरकार बने सबका सुविधा दे। रोज ऐसी मारी मारा। भिलाई में भी गर्मी अपने चरम पर भी नहीं पहुंची कि पानी को लेकर शहर में हाहाकार मचने लगा है। अचंभे की बात तो ये है कि शहर भर को पानी पिलाने निगम 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है, लेकिन अब तक शहर टैंकर फ्री नहीं हो पाया है और न ही पटरी पार के लोगों के घरों में लगे नल से पानी निकल पाया। हर साल गर्मी के दिनों में निगम अपने और किराए के टैंकरों के जरिए पेयजल व्यवस्था में भी औसतन 1 करोड़ रुपए खर्च करता आ रहा है। भिलाई शहर के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए शिवनाथ नदी से पानी लाया गया। इसमें 2 बड़ी योजनाओं के जरिए 411 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन गर्मी में स्थिति जस की तस है। भिलाई निगम के पटरी पार के कुछ इलाकों में आज भी सुबह से लोग पानी के लिए सारा काम छोड़कर हाथों में डिब्बा बाल्टी लिए दौड़े लगाते हैं। शहर के कई वार्ड ऐसे भी हैं जहां 40 साल से लोग टैंकर के भरोसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। नल में पानी की राह देखते देखते लोग थक गए। अब उनका दर्द और गुस्सा दोनों ही सामने आने लगा है। बिल्कुल नहीं आता है पानी। हम लोग बहुत कभी है बोरिंग से भरते हैं, कभी कहीं दूसरे जगह से लाते हैं। गर्मी में बहुत ज्यादा परेशानी होता है क्योंकि कूलर वगैरह चलती है ना, तो इधर बंद भी कर देते हैं जल्दी से। ग्राउंड जीरो पर जब IBC 24 की टीम पहुंची तो पानी का दर्द किसी की आंखों से झलका तो कोई गुस्से से तमतमाता हुआ नजर आया। जो बुजुर्ग लाठी टेक कर चलते हैं वो भी सुबह सुबह टैंकर के आते ही बाल्टी लिए दौड़ते हुए नजर आते हैं। कैंप 2 शारदापारा वार्ड 33, 35 और 37 के साथ ही आसपास के एरिया में लोग सुबह उठते ही पानी के टैंकरों के पीछे दौड़ते हैं। टैंकर के आते ही जिसे हाथ में जो बर्तन मिले उसे लेकर वो दौड़ पड़ते हैं। इतना ही नहीं, पानी को लेकर पड़ोसियों में अच्छी खासी नोक-झोंक भी हो जाती है। महिलाओं की माने तो उनकी जिंदगी ही टैंकर से पानी भरते भरते गुजर गई। सबका अपना अपना दर्द था। कोई शादी कर आया तब से पानी के लिए ऐसी ही मशक्कत कर रहा है, तो कई घरों में नल कनेक्शन तो पहुंचा, लेकिन स्थिति जस की तस है। हर कोई सुबह सारा काम छोड़कर बस पानी का इंतजाम करने में जुट जाता है। सबके पास एक ही सवाल है, आखिर उन्हें पानी जैसी बुनियादी सुविधा सही ढंग से क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। 4 साल होए, 20 साल 30 साल हो गए बोरिंग के पानी भरा। वो नल जतका दिन वो भागीरथी नल होए, हमें एक ऐसे चम्मच में पानी नहीं पिए यार। हाँ, वो पानी देते सरकार बने सबका सुविधा दे।
गरीब आदमी खाही कमाही काला लेबा ये पानी में नाव बजत लेवन पानी भरबो त काम में का जाबो त खाबो काला। ये देखो पाइप डाले, पाइप चले गए। उधर है नल, इधर नहीं है, इतने में बहुत दिक्कत, रोज ऐसी मारी मारा। बात रामनगर की करें तो यहाँ कई वार्डों में भागीरथी नल जल योजना का नल कनेक्शन तो मोहल्ले और वार्ड में आया, लेकिन बावजूद इसके पानी नहीं पहुँचा। यहाँ पंप हाउस के जरिए पानी की सप्लाई की जाती है, जिसमें कई जगह पानी का प्रेशर नहीं आता, तो लोगों ने अपने घरों के आंगन के सामने से गुजरने वाली मेन पाइपलाइन में ही छेद कर लिया और कटोरी पतीले के सहारे पानी भरते हैं। खड़ी हूँ मैं वार्ड 37 में, और आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ये टैंकर जो देख रहे हैं वो केवल गर्मियों के लिए नहीं आता, बल्कि इनकी जिंदगी का टैंकर हिस्सा बन चुका है। रोज सुबह टैंकर आता है, पानी भरना है, पानी भरने के लिए मशक्कत करनी है। देखिए यहाँ पर पानी के लिए सुबह सुबह जो लोग लाइन लगाते हैं, हर उम्र के लोग आप देख सकते हैं। आप कब से रहते हो यहाँ पे? 25 साल हो गया। 25 साल से टैंकर से पानी भरते हो? पानी भरते टैंकर से, नल में पानी आता ही नहीं है। झगड़ा लड़ाई भी होता होगा पानी के लिए, बहुत झगड़ा लड़ाई होते। एक टैंकर में कितना पूरेगा देखना, पूरा मोहल्ला के इधर के सब भरते हैं पानी। मैं तो बचपन से भर रही हूँ मैम पानी, क्योंकि यहाँ पानी में बहुत दिक्कत है। लगता है अभी गर्मियों में तो पानी खपत और ज्यादा होती है, किस तरीके से मैनेज करते हो? हम लोग ड्रम में स्टोर करके रखते हैं पानी को, और प्लस थोड़ा कम यूज करते हैं। पानी की परेशानी की कहानी यही खत्म नहीं होती। नगर निगम की फाइलों में पानी की व्यवस्थाओं के लिए 550 करोड़ से ज्यादा के खर्च का हिसाब है। शहर में पानी की व्यवस्था पर बात करें तो शहर भर में 69,931 सार्वजनिक और निजी नल कनेक्शन है। 43,377 किलोमीटर के दायरे में पाइपलाइन भी बिछाई गई है, जिसमें 688 पंप हाउस के जरिए पानी की सप्लाई होती है। वहीं 1,922 बोरिंग भी है, जिनमें से पानी की सप्लाई की जाती है, और इन सब के पीछे जल आवर्धन योजना के तहत 77 MLD और अमृत मिशन फेज 1 के तहत 66 MLD पानी शहर में पहुंच रहा है। इन दोनों योजनाओं में से 411 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पैसा पानी की तरह बहाया गया है, पर पानी के लिए लोग आज भी तरस रहे हैं। और तो और इस बार निगम ने अपने बजट में लोक सुविधाओं यानी कि पानी फिल्टर प्लांट, टंकी आदि के लिए बजट में 5,41,30,000 रुपए का नया बजट भी रखा है। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी लोगों को आसानी से पानी नहीं मिल पा रहा है, जो बड़ा सवाल है। नल लगा है मैम, लेकिन पानी नहीं है। सालों से पानी नहीं? पानी तो 7-8 साल से पानी मतलब शुरू से ही नहीं है। पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग 12 महीना, मतलब गर्मी का सीजन है तो चलो पानी का दिक्कत है, लेकिन क्या बोलते हैं ठंडी बरसात 12 महीना हम लोग बस इसी तरह भरते हैं, और ये हमारा पर डे का सुबह का ड्यूटी है। भिलाई में पानी नहीं मिल पाना एक बहुत बड़ी परेशानी है, तो केमिकल वाले पानी ने भी यहाँ पर लोगों को परेशान कर रखा है। शहर के खुर्सीपार, छावनी, गौतम नगर, लक्ष्मी नारायण वार्ड के साथ ही 10 से ज्यादा वार्डों में केमिकल वाले पानी ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। यहाँ कुछ क्षेत्र में BSP टाउनशिप से पानी आता है, कुछ इलाकों में लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। शहर में पानी की इस समस्या का स्थायी हल शायद ही किसी के पास हो। जिम्मेदार इस बात को भी स्वीकारते हैं कि पानी के लिए करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी लोगों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। इधर जनता भी मेन पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेकर पानी की चोरी कर रही है, तो कई लोग टिल्लू पंप लगाकर दूसरे के हिस्सों का भी पानी खींच रहे हैं, जिसकी वजह से आगे के कनेक्शन में पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। हमने फेज 2 अमृत मिशन फेज 2 के लिए प्रस्ताव बना के ऑलरेडी भेजा हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 19 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा था। उसकी स्वीकृति मिलने के बाद हमने उसमें निविदा भी कर ली थी, और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 टंकियां उसमें बन रही है। निगम में भी ये प्रयास है कि आने वाले सालों में हम लोग अगले जो अगला गर्मी आएगी उसमें हम लोग बिना टैंकर लिए हुए पानी लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। बता दें कि भिलाई नगर निगम को टैंकर मुक्त बनाने और एक घर तक पानी पहुंचाने के लिए अमृत मिशन फेज 2 की योजना बन चुकी है। 300 करोड़ की इस योजना का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। जहां लो प्रेशर है, ऐसे क्षेत्र में 4 नई पानी की टंकियां बनेंगी, जिससे घरों तक आसानी से पानी पहुंच सकेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी पूरा होने में 2 से 3 साल लगेंगे। तब तक जल रूपी जीवन को बचाए रखना निगम और जनता दोनों के लिए बड़ा चैलेंज है।
तो यहाँ पर अगर वार्डों में ऐसी स्थिति है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर पेयजल व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है और कितनी यहाँ पर लोग इतने परेशानी में जूझ रहे हैं। तो लोगों को अब इंतजार भी शायद इस मोहल्ले को तो अब नहीं है कि कभी उनकी लाइफ में ये टैंकर से छुटकारा मिल पाएगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। बात कर लें अगर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की, तो बेमेतरा में भी लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पे 250 में बस अब 5 बोर ही पानी रह गया है और बाकी के सिर्फ हवा हैं। शहर में हालात कितने खराब हैं और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, देख लीजिए हमारे इस रिपोर्ट में। धूप में बस खड़े, हवन तपस्या, एक दूसरा झगड़ा। पानी की किल्लत से परेशान क्षेत्रवासी। बहुत समस्या है पानी। कड़ी धूप में दोपहर के समय खड़े बच्चे, पानी के लिए लाइन में खड़ी ये महिलाएं, सड़क पर टैंकर का इंतजार करते हुए खड़े ये क्षेत्रवासी। अप्रैल के महीने में ही बेमेतरा के लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं और अभी भीषण गर्मी बाकी है, जिसके प्रकोप से शहर के लोग कैसे बचेंगे ये शायद भगवान ही बखूबी जानता है। बेमेतरा में पानी की ये परेशानी अभी की नहीं है। इस समस्या को अब लगभग 2 महीने होने वाले हैं। हालात तो ऐसे हो चले हैं कि शहर के नदी नाले सब सूखते नजर आ रहे हैं। बोर भी फेल होकर हवा फूंक रहे हैं। बेमेतरा में 250 से भी ज्यादा नगर पालिका के बोर पंप हैं, जिसमें लगभग 45 से 50 बोर ही पानी दे रहे हैं। घटते जल स्तर और पानी की सुलभ सप्लाई नहीं होने की वजह से वार्ड वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी में देखो टैंकर आता है तो पानी मिल जाता है, वरना तो पानी का भी कोई वो नहीं कि पानी कहीं से मिल जाए। इस टाइप से बहुत समस्या है पानी का। यही वार्ड में नहीं, हर वार्ड में मतलब पानी का प्रॉब्लम है। बोर में भी अभी बोर बिगड़ा पड़ा है। बोर खराब होए चाचा, यहाँ पानी नहीं आवत है। धूप में बस खड़े, हवन तपस्या, एक दूसरा झगड़ा लड़ाई बस होवत हन, बस यही काम हुआ था। पार्षद ला बोले हन वो देख बस के जाते, बस यही काम करते हो। तो इस पूरे मसले पर नगर पालिका CMO ने बताया है कि बेमेतरा में नदी से फिल्टर होकर पानी आ रहा था, जो अब लगभग बंद होने की कगार पर है। वो भी मानते हैं कि जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे बहुत सारे बोर पंप बंद हो गए हैं। क्षेत्रवासियों को टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है। हमने अभी पूर्व में एक ही जगह हमारा पानी टैंकर सप्लाई के लिए एक जगह पॉइंट था, हम तुरंत अभी उसको 2 जगह और बढ़ा दिए हैं, सिरवा बानर और जहाजपुर में और भद्रकाली पॉइंट में, जिससे हमारा पेयजल दुरुस्त हो सके। साथ ही हमने पानी टैंकर की संख्या भी बढ़ा दी है। वर्तमान में हमारे पास 6 से 7 टैंकर उपलब्ध है, जिससे हर वार्ड में जहाँ जहाँ ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पानी टैंकर के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। इस गहरे जल संकट के बीच अब जरूरत है नदी में मोगरा बैराज से पानी छोड़ने की, जिसकी वजह से नदी से फिल्टर होकर पानी क्षेत्रवासियों तक पहुंचे और बेमेतरा के लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। IBC 24 के लिए मोहन पटेल की रिपोर्ट, बेमेतरा। तो हमारी इस स्पेशल पेशकश में बस इतना ही।